हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कल हम लोगों ने अपनी जनरल साइंस की जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसमें बायोलॉजी का एक चैप्टर हमने जो किया था, है ना। तो आज की क्लास में हम जो है फिज़िक्स को लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री में जाएंगे। ठीक है, हम अल्टरनेट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ना, फिज़िक्स आपका, केमिस्ट्री और फिर बायो, ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट से अल्टरनेट डेज पे हम इनके जो एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, तो हमने कल बायो डिस्कस की थी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिज़िक्स। तो जो फिज़िक्स का जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे पूछा है कि यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो जनरली आपको पता होगा पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, और पावर को पी से डिनोट किया जाता है। और पावर का अगर जो हम फॉर्मूला बात करें या डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट है पावर की, वो है आपकी, यह है एसआई यूनिट। ठीक है, ये है आपकी पावर की यूनिट। ठीक, और इसको समटाइम्स क्या वाट के साथ क्या यूज़ किया जाता है, केवी, के डब्ल्यू, किलो वाट। किलो वाट भी यूनिट आपकी किसकी बनती है, पावर की ही। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अभी हमने क्या किसके बारे में बात की थी, ये भी वही पावर, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है आपका, वॉट। ठीक है, सेम क्वेश्चन है एक तरीके का। उसमें सिंपल पूछा था कि पावर की यूनिट पूछा है और इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात की गई है। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो दिए हैं इनको देख लेते हैं किस किस की यूनिट है। एम्पेयर जो होती है, एम्पेयर जो है आपका वो यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, एम्पेयर यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट का। और वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट। क्लियर। और जो कुलम है, कुलम जो है ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में जो यूनिट्स हैं बेसिकली सिंपल हैं, बहुत सिंपल, आपको कई सारे पता भी होंगे। बट क्या होता है कि बस ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक आ गया, पोटेंशियल आ गया, तो इसमें क्या थोड़ा सा वेरिएशन आने की वजह से कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हुए भी गलत हो जाता है ना। तो इन चीज़ों को जरूर ध्यान से देखिए कि कौन सा किसका यूनिट है और इसको रिवाइज बार बार करते रहिए। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसकी यूनिट के बारे में, आपकी फोर्स की यूनिट के बारे में। ठीक है, तो देखिए फोर्स क्या होता है आपका, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूटन। ठीक है, इसकी एक और यूनिट होती है, वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट आपकी फोर्स की रहती हैं, तो आपको दोनों यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ वर्क के बारे में। ठीक है, तो जो यूनिट ऑफ वर्क है, ठीक, ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का, ठीक है, ऐसा ही जो वर्क है बेसिकली ये क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में क्या और वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, दो चीज़ें होती है ना। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी बात करी जाती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होती है। ठीक, तो वर्क में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो होता है न्यूटन, सॉरी, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है और इसी को जूल्स भी कहा जाता है, जूल। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल। ठीक है, वॉट की बात हमने अभी कर ही ली थी, वॉट किसकी यूनिट थी, पावर की। ठीक है, और साथ में ही जो जूल है ये एक और चीज़ का यूनिट होता है, वो होता है एनर्जी का। एनर्जी का भी यूनिट होता है आपका
जूल। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम उन्हें डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो किस में मेजर की जाती है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है आपकी हर्ट्ज में मेजर की जाती है। ठीक है, हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है। ठीक है, और इसे डिफाइन करने की अगर जो हम फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन, 1 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, एक साइकिल उसने 1 सेकेंड में कंप्लीट किया, वो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ये जैसे ये होता है ना आपका, इस तरीके से गया और ये पर्टिकुलर नीचे आया और फिर ये वापस इस पोजीशन पे आ गया, तो ये उसने 1 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया मूवमेंट। एक साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसआई यूनिट बताना है आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन सभी के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है किसके साथ जा रहा है, किसका यूनिट है ये। देखिए जो फेराडे है आपका, ये यूनिट होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फेराडे, और वोल्ट हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट रहता है आपका, और एम्पियर किसका रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, और ओम जो है, ओम यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है आपका ओम। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ओम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का यूनिट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर है ना, तो इन ऑप्शंस में से कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो इसमें एक ई ऑप्शन बनना चाहिए आपका, जिसमें आप कह सकते हैं नन ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव है ना, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो करेक्ट इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का, वो होगा आपका ओम मीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो आपका ई ऑप्शन बनेगा इसमें। ठीक, ओम मीटर, और इसको डिनोट करते हैं ओम को ऐसे, इस तरीके के सिंबल से। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, तो इसमें गलती नहीं करना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, देखिए लाइट ईयर है ना, एक्चुअली ईयर को सुनते ही, जैसे ईयर होता है ना, ईयर क्या एक टाइम पीरियड है आपका, जैसे हमारा ईयर क्या होता है 365 डेज का, जो डेज है इतने डेज मिलकर हमारा क्या बनाते हैं 1 ईयर का, ये टाइम पीरियड हो जाता है ना। बट एक्चुअल में लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस का, ना कि आपका टाइम का। ठीक है, टाइम का यूनिट नहीं है, ना कि स्पीड का, ना ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट का, ये है आपका यूनिट डिस्टेंस का। क्लियर। अब देखिए इसमें एक छोटा सा फिगर है, फिगर या आंकड़ा कह लें आप, है ना, तो देखिए ये क्या होता है कि 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, या अगर जो हम इसको किलोमीटर में बात करें 9.45 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है किसकी, 1 लाइट ईयर की। ठीक है, मतलब देखिए एक लाइट, बीम ऑफ लाइट यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये चलेगी, ये कितना डिस्टेंस हो गया, ये आपका इतना वाला डिस्टेंस हो गया 9.45 वाला। तो इतना जो डिस्टेंस इसने बीम ने या रेज ने ट्रेवल किया, वो आपका क्या कहलाता है, 1 लाइट ईयर। ठीक है, जो स्पेस में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो लाइट ईयर्स में मेजर किया है वहाँ, क्योंकि किलोमीटर्स का कोई मीनिंग ही नहीं है ना, तो इतना क्या हो गया 1 लाइट ईयर आपका कहलाता है। क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्सेक, ठीक है, ये एक यूनिट है, इसकी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, जो कि यूज़ की जाती है स्टार्स को देखने के लिए कि कितना दूरी कौन से स्टार की क्या क्या है। ठीक है, तो वो कितना इक्वल है, मतलब 1 पार्सेक जो है वो कितने लाइट ईयर्स के बराबर है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें हम देख लेते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन है। देखिए 1 पार्सेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक
ठीक है, और 1 लाइट ईयर, एल वाई लिख रहे हैं हम लाइट ईयर को, ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो जो आपका 1 पार्सेक बनेगा इन दोनों के डिवाइड करने पर, है ना, देखिए अब डिवाइड करेंगे लाइट ईयर को पार्सेक से, तो ये क्या है, ये पूरा कट जाएगा आपका, ये डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो एक्चुअली आपको 1 पार्सेक की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.256 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर के टर्म में आपको पार्सेक मिल गया, लाइट ईयर के टर्म में। देखिए पार्सेक आपको कितने में पता था, मीटर में, और आपको 1 लाइट ईयर भी आपको किस में पता है, मीटर में। तो आपने जो पार्सेक है उसको लाइट ईयर में कन्वर्ट किया तो आपको मिला वो इतना। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 3.25 लाइट ईयर आपका 1 पार्सेक होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था पार्सेक, है ना, तो पार्सेक क्या था, किसका यूनिट होगा, हमने लाइट ईयर की बात करी, लाइट ईयर किसका यूनिट था, डिस्टेंस का, तो पार्सेक भी किसका यूनिट हो गया, डिस्टेंस का यूनिट हो गया। ठीक है, टाइम का, इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट नहीं है ये। ठीक है, चलिए ये देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.939 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस। ठीक है, अब इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए इस यूनिट को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, ये पूछ रहा है। तो देखिए इस चीज़ को अगर जो आप सॉल्व आउट करेंगे, देखिए कैसे आई 0.39, तो 1 इंच जो होता है आपका, 1 इंच है ना, यहाँ यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। देखिए 1 इंच जो होता है आपका वो होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 1.2.54 से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.3937, इस तरीके से समथिंग कुछ कुछ वैल्यू आएगी। तो उसका जो है 0.39 वो ये वाला पार्ट लिया गया है इसमें। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अभी ये किस में था, इंचेस और सेंटीमीटर की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे ये वाली चीज़ इंचेस और सेंटीमीटर में थी, तो डेफिनेटली ये चीज़ किसका मल्टीपल बनेगी, सेंटीमीटर का। जब इसको सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर हम क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें पूछा गया है, थोड़े से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये इज है ना, नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, ठीक, ये आपका पावर में है 10⁻⁹ -6 -7 -10। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, छोटी सी चीज़, जो 1 नैनोमीटर होता है, ठीक, वो कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। और अब 1 मीटर जो है वो कितना होता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर, तो आपको नैनोमीटर बनाना है, मीन्स 10⁻⁹ के फॉर्मेट में लाना है ना। तो आप क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को आपको डिमिनिश करना है, खत्म करना है, तो इस वाले पॉइंट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मतलब 10⁻⁻9 इंटू 10⁻+2, है ना। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी आपकी, तो -9 + 2 क्या हो जाएगा, -7। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 10⁻⁻7, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, हमारी नेक्स्ट यूनिट बात कर रहा है मेगावाट की। देखिए वाट की बात करी थी ना हमने, है ना, किलोवाट, ये क्या थी, पावर की यूनिट, तो ये भी पावर से ही रिलेटेड है। इज ए मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर, बिल्कुल। कहाँ पर यूज़ की जाती है, कंजप्शन में। देखिए आप घरों में जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मेगावाट में तो नहीं होता, तो किलोवाट में आप कंज्यूम करते हैं, ना कि इतना सेव होता है, ना कि इतना लॉस होता है। ये क्या होता है, जनरेट होता है। जो मेगावाट टर्म यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है पावर प्लांट्स में, या पावर हाउसेस, या जो बड़े स्टेशन है वहाँ पर यूज़ किया जाता है जनरेशन के लिए। ठीक है, कि इतना जनरेट मेगावाट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जनरेट की गई है। तो जो 1 मेगावाट है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है 10⁻⁶ वाट के। 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है, वो 10⁻⁶ वाट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ऐसा यूनिट्स दी हुई हैं कई कई चीज़ों की, तो कि कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है ना। तो देखिए जो वर्क है उसकी क्या थी, जूल एनर्जी थी, बिल्कुल हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा। और जूल किसकी यूनिट है,
एनर्जी की भी आपकी ये यूनिट बनती है जूल। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका सही है। फिर फोर्स क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन, बिल्कुल न्यूटन थी। और क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी एक यूनिट हमने देखी थी। फिर मास किस में यूनिट मेजर किया जाता है, केजी में, ग्राम में। ठीक है, इन सब यूनिट है आपकी मास की। प्रेशर, देखिए प्रेशर और डाइन, जो प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल, पास्कल। और जो डाइन है, डाइन किसका यूनिट है, डाइन आपका यूनिट है फोर्स का। ठीक है, देखिए न्यूटन ये और ये फोर्स का यूनिट है आपका डाइन। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट आपका पास्कल और फोर्स का यूनिट है डाइन। तो जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कहा गया है कि हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर, है ना। ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, हॉर्स पावर का इंजन है, दो मतलब 10 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर में कितने यूनिट्स होते हैं, क्या कितने वॉट्स होते हैं, बेसिकली ये पूछ रहा है ना। तो देखिए 1 वॉट जो होता है आपका, वो क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड, पर सेकेंड, है ना, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, और 1 हॉर्स पावर जो होता है, HP हम लिखते हैं हॉर्स पावर को। ठीक है, एच छोटा और ये पी जैसे भी आप लिख लें। और ये होता है 746 वॉट। ठीक है, तो 746 का है आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि एंगस्ट्रॉम ये किसका यूनिट है। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट होता है आपका वेवलेंथ का। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम को डिनोट किया जाता है ए, उसके ऊपर ये छोटा सा गोला बिंदी सी। ठीक है, ये इसका सिंबल है, इसे डिनोट किया जाता है। और जो इसकी वेवलेंथ है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 या फिर 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना था, 10⁻⁻9 था ना, तो एक कम हो गया तो आपका बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट लेंथ होता है। ठीक है, और इसे जो यूनिट है इसको जो फाइंड किया था वो साइंटिस्ट थे आपके, स्वीडिश फिजिशियंस थे, जो फिजिक्स के फील्ड में काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया। वो थे एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ये यूनिट रखा गया वेवलेंथ का, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये स्वीडिश थे। ठीक है, स्वीडिश फिजिशियन थे। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 माइक्रोन जो है, माइक्रोन वो होता है 10⁻⁻6 के मीटर के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। 10⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन। तो अब ये मीटर में है तो 10⁻6 है, तो इसको मीटर है तो इसको क्या कर दिए आप, mm में बना दीजिए। तो कितना कर देंगे आप, 1000 से। ठीक है, ये mm में आ गया। तो 10⁻6 इंटू 10⁻3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपको, 10⁻3। ठीक है, अब इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं, -3 है ना, तो ये 1/1000, तो 1/1000 mm कौन सा है आपका, सॉरी ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी ये कहा गया कि जो नॉट है करेक्टली मैच जो नहीं है इनमें से, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेसिबल। डेसिबल क्या होता है, यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, बिल्कुल सही। ये साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल आपका यूज किया जाता है। ठीक है, इसे डीबी इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, हॉर्स पावर किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर है, एचपी, है ना। पावर की बात करी थी ना अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में, किलोवाट आवर, हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है। नॉटिकल माइल्स ये क्या, यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, जो समुद्र में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, वो किस में मेजर की जाती है, नॉटिकल माइल्स में। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट, सेल्सियस हीट का यूनिट नहीं होता है, ये किसका यूनिट होता है आपका, टेम्परेचर का यूनिट होता है ना।
जैसे हम बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सेल्सियस जो है आपका वो टेम्परेचर का यूनिट होता है, ना कि हीट का होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर हमारा कितना था, ये तो हमने भी देखा था, 746 कितना था वॉट, ठीक है। और जो यहाँ पर एक नॉटिकल माइल है ना, तो 1 नॉटिकल माइल जो है एनएम, है ना, नॉटिकल माइल, ये होता है 1.852 किलोमीटर। जो लैंड पर इतना डिस्टेंस होगा वो आपका 1 नॉटिकल माइल्स के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर देखिए ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये भी आपका बीपीएससी के 2001 के एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें पूछा गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, मीटर होते हैं या सेंटीमीटर में, आप जिसमें भी आप लाना चाहें, है ना। देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल। और देखिए इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको सिंपल 1 मार्क्स आपको दिला देते हैं, ठीक है, बिना कुछ किए। चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम कितना, कितने के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम पहले देख लेते हैं कुछ चीज़ें। 1 मिलीग्राम जो होता है आपका, 1 मिलीग्राम, है ना। तो 1 मिलीग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम की, ठीक है। 1 माइक्रोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻6 ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद जो बात करते हैं 1 नैनोग्राम, नैनोग्राम, नैनोमीटर पे बात करती है ना, नैनोग्राम की बात करते हैं, नैनो माइनस 6, सॉरी 9 ग्राम, ठीक है। जहाँ नैनो आएगा वहाँ -9 हो जाएगा आपका। फिर हम बात करते हैं पीको की, 1 पिकोग्राम, पीजी लिख दिया मैंने पिकोग्राम को, तो ये होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। फिर एक और चीज़ देख लीजिए, 1 फेम्टोग्राम, फेम्टोग्राम, तो 1 फेम्टोग्राम जो होता है वो 10⁻⁻15 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए आपको जितनी चीज़ें मैं यहाँ बताई वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो तो आपका आंसर ये हो गया, है ना, 10⁻⁻, ये ऐसे लिखा जाएगा -12, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका माइक्रोग्राम, फिर ये आपका नैनोग्राम हो गया, फिर ये आपको फेम्टोग्राम हो गया, ये आपका पिकोग्राम हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये फिगर्स थोड़े से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली आ जाता है इनसे क्वेश्चन। देखिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, है ना, कि उसमें पास्कल की यूनिट, पास्कल किस यूनिट जो है वो किस चीज़ की है। तो हमें डायरेक्टली पता है कि पास्कल किसकी यूनिट हो गई, ये आपकी प्रेशर की यूनिट हो गई, पास्कल, क्लियर। और जो 1 पास्कल है इसको डिनोट कहते हैं पी ए से। 1 पास्कल जो है वो होता है आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दूसरे टर्म में हम बात करें तो 1 केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये 2-3 फॉर्मेट में प्रेशर को लिखा जा सकता है, प्रेशर की यूनिट को, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए ये है क्वेश्चन आपका, इसमें पूछता है कि भाई यूनिट बतानी है आपको किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। प्रेशर की यूनिट हमने अभी बात की थी पास्कल, ठीक है। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसकी जो वो होती है वैल्यू 1 बार जो है ना, 1 बार वो इक्वल होती है 10⁻⁵ पास्कल के, 10⁻⁵ पास्कल इक्वल्स टू 1 बार। तो ये चीज़ भी याद रखिए, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ से भी। फिर देखिए ये क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल। देखिए हमने जनरली क्या सुना है भाई, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल हम खरीदते हैं, है ना, तो कि उसका जो रेट अप एंड डाउन होता है, क्या पर बैरल की हम बात करते हैं ना, पर बैरल, भाई इतना बैरल जो है $10 या $5 पर बैरल जो है फ्यूल का रेट बढ़ गया है, घट गया है, ठीक है। ये सब चीज़ें सुनते हैं। तो बैरल कितना जो ऑयल का है वो कितने लीटर के बराबर होता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो बैरल है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो वो है आपका 159 लीटर जो है वो इक्वल्स टू होता है 1 बैरल के। एक बैरल में इतने लीटर ऑयल आता है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर।
ठीक है, इसके साथ कुछ और फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो देख लेते हैं। तो 1 बैरल आपका क्या था, बैरल, ठीक है, वो था 159 लीटर ऑफ ऑयल। ठीक, अब 1 बैरल को आपको अगर जो क्यूबिक मीटर में डालना है कि कितना क्यूबिक मीटर होगा, तो 1.159 कर दीजिए उसे, यही जो फिगर है इसी में आप पॉइंट लगा दीजिए सबसे आगे, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इतना क्यूबिक मीटर रहता है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये तो क्यूबिक मीटर में हो गया। अब 1 बैरल को अगर जो यूएस गैलन में करना है, ये तो हमारा लीटर में हो गया, और यूएस गैलन में करना है तो 42 यूएस गैलन होता है। और 1 बैरल जो आपका अगर जो यूके के टर्म में बात करें, है ना, तो यूके में 34.9 यूके गैलन गैलन के बराबर होता है आपका। ठीक है, तो इसमें ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखनी है। 159 लीटर्स इक्वल्स टू 1 बैरल। चलिए फिर हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे छोटी यूनिट किसकी लेंथ की कौन सी है ना, इन ऑप्शंस में से। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, जो माइक्रो है आपका, है ना, वो कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर में होता है, मीटर में बात कर रहे हैं इनकी, है ना। फिर नैनो, जैसे हमने कई बार देखा है, 10⁻⁻9 मीटर। फिर एंगस्ट्रॉम की हमने बात करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर। और फर्मी मीटर हमने 10⁻⁻15 मीटर देखा था, है ना। तो जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो कौन होगी, फर्मी मीटर। ठीक है, माइनस में जितनी भी बड़ी पावर लगेगी वो वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि ये छोटी नहीं है, यहाँ पर 10⁻⁻6 आपकी छोटी नहीं है, सबसे छोटी यूनिट होगी 10⁻⁻15। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि क्यूसेक में क्या मेज़र किया जाता है ना। देखिए आपने जनरली न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि भाई फलाना डैम से, ठीक है, या फलाना देश ने, जैसे नेपाल में हम कई बार सुनते हैं ना बारिश के टाइम पर कि भाई नेपाल से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, या किसी डैम से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ठीक है, तो क्या होता है क्यूसेक, मतलब क्या होता है, ये होती है बेसिकली आपकी फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, कितना फ्लो ऑफ वाटर छोड़ा गया, ना कि डेप्थ नहीं है भाई, कितना गहरा छोड़ा गया ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई यूनिट नहीं है बनेगा आपका, ये बनेगा इसका फ्लो ऑफ वाटर, कितना अमाउंट ऑफ पानी छोड़ा गया। ठीक है, क्यूसिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। देखिए अब इसमें क्या होता है, इसका जो आप अप्रोक्सीमेट इन टर्म्स ऑफ लीटर की बात करें तो वो आप ले सकते हैं 28.3 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना पानी पर सेकेंड छोड़ा गया, ये आपके डिस्चार्ज के टर्म में, क्वांटिटी के टर्म में हम बात करें। बट ये जो क्यूसेक है वो यूज़ किया जाता है कि फ्लो ऑफ वाटर के लिए, ना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर या डेप्थ ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होगा, क्यूसेक आप क्वांटिटी ऑफ वाटर को भी ले सकते हैं कि भाई कितना पानी छोड़ा गया, इतने क्वांटिटी ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं, ये क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी आपका डिस्चार्ज में चला जाएगा। ठीक है, वो आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड या समथिंग इस तरीके से जाएगा आपका यूनिट में। क्लियर, चलिए फिर हम देखते हैं। देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि डॉप्सन यूनिट जो है वो यूज़ की जाती है किस चीज़ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो जो डॉप्सन यूनिट है वो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए इस चीज़ को। डॉप्सन यूनिट जो ओजोन की लेयर है आपकी, जो अर्थ आपका जो अर्थ सरफेस है, अर्थ है यहाँ पे जो सरफेस ओजोन लेयर है, उसकी जो थिकनेस है ना, जो थिकनेस है, कितनी मोटी ओजोन लेयर किस एरिया में देखने को मिल रही है ना, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है वो है आपकी डॉप्सन यूनिट। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है डी यू से। ठीक है, और जो आपका वन डॉप्शन यूनिट है, वन डॉप्शन यूनिट, ये जो है वो अगर जो हम मीटर स्क्वायर के टर्म में बात करें, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 2.687 इंटू 10⁻20। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ, इसको मीटर क्यूब या वैसे नहीं लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मेट में इसका यूनिट लिया जाता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पर मीटर स्क्वायर की टर्म में। ठीक है, 2.67। ठीक है, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ मे भी पूछा जा सकता है कई बार, तो आपको ध्यान रहना है 2.67 10⁻2 20। ठीक है,
तो ये थे आपके जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जो हमारा हमने डिवाइड किया इस चैप्टर को। ये था चैप्टर आपका यूनिट एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट्स के नाम पे, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट्स के नाम पे हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया था। इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस किए जो कई सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और देखिए कई सारे क्वेश्चंस क्या है ना, इनमें कई सारे बार रिपीटेशन होता रहता है, तो कई बार आती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा इसमें। तो ये सब थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चंस। सो आई होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।